नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना या फिर आसपास हम जो देखते हैं वो हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती है। ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस दृश्य को, किस घटना को किस तरीके से देखते हैं। एक सीखने वाला इंसान, एक अच्छा लर्नर, एक छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीख जाता है। जीवन में हमेशा अपनी प्रवृत्ति सीखने की रखना दोस्तों, क्योंकि जो इंसान सीखने की इच्छा रखता है वो अपनी बातें बहुत अच्छे से दूसरों को प्रेजेंट कर सकता है। आज की कहानी आप लोगों को ऐसे ही कुछ नई चीज़ें सिखा के जाएंगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। दोस्तों, आप ये तो मानते ही होंगे कि इंसान की सोच उसका जीवन बदल देती है। मैंने अपने ज़्यादातर वीडियो में ये बताया है कि इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। और एक बार की बात है, 3 व्यक्ति जो रास्ते में चलते चलते एक पेड़ के नीचे मिले थे। तीनों बड़ी लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर वो लोग आराम करने के लिए एक पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास 2 झोले थे, एक झोला आगे की तरफ और दूसरा झोला पीछे की तरफ लटकाया हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और इधर उधर की यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कि कौन कहाँ से आया है, किसको कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। और ये सब हमारे साथ भी अक्सर होता है। हम जब किसी अजनबी से मिलते हैं, आसपास कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, तो हम भी ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि माहौल थोड़ा सा सहज सा लगे। तीनों यात्री कद काठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका हुआ और निराश लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे बिल्कुल बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था। और तीसरा अत्यंत अत्यंत आनंद में था और खुश था। दूर बैठा महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र उस महात्मा पर पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि हे महात्मा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया, तुम्हारे पास 2-2 झोले हैं, है ना? उन्होंने कहा, हाँ। इनमें से एक में तुम्हें लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को। बताओ क्या करोगे? एक व्यक्ति ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूँगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे अच्छाई रखूँगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बन सकूं। फिर तीसरे व्यक्ति ने कहा, आगे मैं अच्छाई रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे मैं बुराई रखूँगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूँगा, जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात बुराई को भुला देना चाहता हूँ मैं। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा है ना, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो इस यात्रा के भांति ही जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका हुआ तो है पर निराश नहीं है, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनने की
कोशिश करूँगा। पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह की होड़ में है। तीसरे व्यक्ति जिसने कहा वो अच्छाई आगे रखेगा और बुराई को पीछे रखेगा, उसे भुला देना चाहता है, बुराई को पीछे रखकर भुला देना चाहता है। वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो जीवन यात्रा में भी खुश है। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना प्लीज़। दोस्तों, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितनी भी बुराई है, नेगेटिव चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हमारे आसपास, उन सब को इग्नोर करते रहना चाहिए, क्योंकि उनको साथ में रख के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव बातों को, जो हमारे आसपास नेगेटिव लोग हैं उनकी बातों को सुन के परेशान होते रहेंगे, निराश होते रहेंगे, तो हमारे पास जो खुशियाँ हैं उसे भी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर कुछ भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है या आसपास है तो उसे इग्नोर करिए, उसे भूल जाइए। पास्ट में भी अगर कुछ ऐसी घटना है जिससे आप बार बार दुखी होते रहते हैं, जैसे ही आपके माइंड में क्लिक करता है, आपके मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, तो उस याद को आता है तो आने दो, लेकिन उसे अपने मन पे हावी होने मत दो। अगर आप इस नियम को फॉलो करेंगे ना, तो आप लाइफ में सदा खुश रहेंगे और प्रोग्रेस करते रहेंगे, जीवन में सदा तरक्की करेंगे। क्योंकि जो इंसान नेगेटिव सोचता है ना, उसका दिन तो वैसे भी खराब हो जाता है। खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, खुशियाँ बांटो, हमेशा खुश रहोगे। Thank you so much for watching this video, my dear friends. Take care of yourself, be happy, keep learning, stay healthy, stay safe, and God bless you. Love you all, guys.